Hello my student, physics, thermal physics for JEE Advanced 2022 एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है और ये थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको पढ़िए और ट्राई कीजिए, तब फिर इसको बताएंगे एनालिसिस के साथ आंसर और उसमें साथ में कंसेप्ट भी। ओके, देखिए कैसे इसको एनालिसिस करते हैं। लिखा हुआ है इसमें, व्हेन एन आइडियल एटॉमिक डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। देखने से ही वर्ड लग रहा है, एक आ रहा है इंटरनल एनर्जी, दूसरा आ रहा है हीट सप्लाइड, हीट एनर्जी। तो कंफर्म है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और उसका कंसेप्ट पता है कि आता है डिफरेंशियल Q इज इक्वल टू डिफरेंशियल U डिफरेंशियल W। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेशन ये आंसर हो जाता है डिफरेंशियल Q इंटीग्रेशन डिफरेंशियल U इंटीग्रेशन डिफरेंशियल W इंटीग्रेशन, और इसको डेल्टा Q और डेल्टा U डेल्टा W। तो यहाँ पर सही तो है कि Q बराबर ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है, ये सही है क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है और ये दोनों जो है प्रोसेस फंक्शन है। मतलब इसको और इसको ये दोनों मिला के बोलते हैं प्रोसेस फंक्शन। प्रोसेस फंक्शन में कभी भी आगे डेल्टा नहीं लगता है, लेकिन सभी को यूज करते हैं इसलिए मैं भी यूज कर दे रहा हूँ, लेकिन सही में यही आंसर है और हर सिचुएशन में ये सेम रहता है। कोई भी कंडीशंस हो, अगर ये चेंज कर गया Q1 W1 हो गया तो समझ लीजिए कि यहाँ भी रॉन्ग है। अगर ये Q1 हुआ तो W1 हुआ, ये जैसा है पहला स्टेट को वैसे ही छोड़ दीजिए। दूसरे स्टेट में ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा W2, जिसको लिख के दिखा देते हैं। ये Q1 होगा तो डेल्टा U रहेगा और W1 रहेगा। दूसरा अगर स्टेट होगा तो Q2 होगा और डेल्टा U वैसे ही रहेगा और ये W2 रहेगा। और इसी को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शो करेगा दिस माइनस दिस, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू W2 माइनस W1। सबको जूल में रखिए और इस 1 2 3 4 में से कोई भी 3 देगा तो चौथा निकल जाएगा और ये आंसर डेल्टा U दोनों ही कंडीशन में सेम होता है। और जब भी ये डेल्टा U निकलता है, याद रखिएगा डेल्टा U का आंसर्स, ये जो रिजल्ट होता है हमेशा होता है NCV डेल्टा T। और ये जो डेल्टा W है या W है वो हमेशा डेल्टा W हमेशा डिफरेंशियल W इंटीग्रेशन F डॉट dr इंटीग्रेशन, लेकिन ये 2D और 3D के लिए है और ये 1D के लिए हो जाएगा F dx 1D में। और यही चलता है हमेशा हीट चैप्टर के लिए, हीट के लिए यही ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, ये सब यूज होता है।
वैसा क्वेश्चन कभी मिलेगा तब करिएगा। और यहाँ जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो ये फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, और ये हो गया डिफरेंशियल एक्स, और पी का पी हो गया, और ए डिफरेंशियल एच डी3। मतलब ये इतना लंबा प्रोसेस है, जिनके भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं करते हैं उनके लिए है तरीका कि पहले यहाँ सोचना है इंटीग्रेट, फिर ये सोचना है 2D 3D में, ये तो होगा नहीं, 1D होगा, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, क्रॉस कर देंगे इतना PdV। अगर डायरेक्ट याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर इसी आंसर्स का अगर वर्क डन निकालेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब P बाहर हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो हो जाएगा P, और इंटीग्रेशन हो जाएगा V1 से V2, ये हो जाएगा P V2 माइनस V1 P डेल्टा V, ऐसे ही बोल सकते हैं। और जानते हैं ब्रैकेट खोल देंगे तो P V2 माइनस P V1, तो P V2 का लिख देंगे nRT2, इसका लिख देंगे nRT1, तो आ गया nRT2 माइनस T1, मतलब nR डेल्टा T। तो ये इसका निकला मतलब वर्क डन। लेकिन ये किसके लिए निकाले हैं अभी यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग तो चेंज कर दिए, यहाँ तक तो ये जनरल है, ये जनरल है कि हमेशा यूज होगा। लेकिन यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आइसोबारिक प्रोसेस का है, यहाँ से चेंज होगा, जैसा प्रोसेस होगा उसके अनुसार यहाँ पर काम होता है। मेन ये वाला है, जनरल कॉमन रहेगा हमेशा। तो लॉजिक है, कभी भी इसमें देखिएगा तीन ही चीज होता है, एक डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू निकालने का यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है। 2D 3D में ऐसा होता है, नहीं लेंगे, फिर 1D में ऐसा लेंगे, फिर F को इससे करके PADX लिखेंगे, फिर PDV होगा, फिर जैसा प्रोसेस होगा उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आइसोबारिक है, इसलिए मैंने इतना लिखा, फिर इसको ये लिखा, इतना लिखा। मतलब एक बार में याद नहीं आता, तो ये लॉजिक सोचना पड़ता है, नहीं लॉजिक सोचोगे तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चंस में कि जो भी निकला है डेल्टा यू वो हमेशा NCV डेल्टा T होता है, तो ये कंफर्म हो गया है। डेल्टा डब्ल्यू ये भी कंफर्म हो गया है। तो जो भी हीट सप्लाइड है वो निकल जाएगा, कैसे, तो एक तरीका होगा जो यहां पर हम लिख देते हैं, वह होगा कि डेल्टा जो Q होता है, अगर टेम्परेचर चेंज का कॉन्सेप्ट है तो उस समय हमेशा होता है NC डिफरेंशियल T और इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि यही तो डेल्टा Q क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल Q। और जनरली N कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, C अगर कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तब डिफरेंशियल T लिखाएगा, तब T1 T2 लिखाएगा। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चंस होगा उस समय N वेरिएबल होगा, तब इसको फंक्शन ऑफ T में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और C भी अगर फंक्शन ऑफ T में है तो उसको भी अंदर में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर N और C कांस्टेंट है, ये भी इसी तरह लाइन, ये जनरल हो गया, ये जनरल लाइन है। अब ये पर्टिकुलर आ गया, अब ये NC बाहर हो गया, क्योंकि C कैसा प्रोसेस उस पर डिपेंड करता है। और ये T का इंटीग्रेशन आ जाएगा, डेल्टा यहाँ 1 का इंटीग्रेशन T आ गया, T1 T2 हो गया, तो हो गया NC और T2 माइनस T1। लेकिन कन्फर्म ये कैसा प्रोसेस है, तो हम तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस दिया हुआ है, लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर, तो जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये कंफर्म है कि ये जो NC डेल्टा T आया ये कन्वर्ट हो जाएगा NC और इस C की जगह P लिख सकते हैं, और ये वाला डेल्टा T होगा, क्योंकि प्रोसेस लिखा हुआ है कि कांस्टेंट प्रेशर है, इसीलिए ये C जो लिखा हुआ है, इस C का नाम कंफर्म CP हो जाएगा। लेकिन हमेशा ही नहीं होता है, अगर ये देगा पॉलीट्रॉपिक तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का C निकालना पड़ेगा, तब बनेगा जैसा प्रोसेस देगा वो। और अगर इतना से बचना चाहते हैं तो उसका उपाय सीधा है कि ये वाला निकल गया है, ये वाला निकल गया, दोनों जोड़ दीजिए, अपने आप डेल्टा Q निकल जाएगा। तो डेल्टा Q निकालने के दो तरीके हैं, इंडिविजुअली दोनों निकाल करके जोड़ दीजिएगा तो भी डेल्टा Q निकल जाएगा, और नहीं तो अलग अलग निकाल के जोड़िएगा तो भी निकल जाएगा। दो ऑप्शंस है, तो आपकी मर्जी जिससे भी बनाए। हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन से बता देते हैं।
और अब पूछ रहा है कि व्हेन एन आइडियल diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas. मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में आप हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से जो भी उसका इंटरनल एनर्जी है वो टॉप में लिखा गया है इंटरनल एनर्जी और नीचे में लिखा गया है डेल्टा क्यू। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग को क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर उसको क्वेश्चन बनाने के लिए कोई बगल में बैठा रहे हेल्प के रूप में, गाइड के रूप में, वो बताते रहे कि देखो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तब तो कोई भी आदमी आराम से बना लेगा, लेकिन वो सब काम आप ही वो करना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू ये पूछ रहा है। कैसे, देखिए पढ़िए। आइडियल गैस, डायटोमिक गैस है, हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, समथिंग पी बाई क्यू डिवाइड है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। फ्रैक्शन का मतलब शॉर्ट में समझिए, अभी जो आप 4, 5, 6 में मैथमेटिक्स से पढ़े। तो कैसा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी कौन है, डेल्टा क्यू, जो टोटल सप्लाई हुआ है वही टोटल हीट हो गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में कौन है जो पूछ रहा है, किसका फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन में पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी। When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy. The internal energy divided by this, यही तो पूछ रहा है इस कॉन्सेप्ट में। फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट ये है, ये दो जगह खर्चा होगा, एक वर्क डन में, एक इंटरनल एनर्जी में। तो बोल रहा है इसमें कितना खर्चा हुआ, इसमें कितना खर्चा हुआ, तो दो पार्ट मिलके ये वाला है, तो ये पूरा को नीचे लिख देना है। ये दोनों में इसका पूछ रहा है, इसलिए 30 बाई 30 लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई आदमी कमाया 100 रुपया, और 100 रुपया में वो कितना मैंने खर्चा कर दिया, तो मान लीजिए खर्चा कर दिया 30 रुपया, तो बचा कितना उसका 70 रुपया। तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि दोनों मिल करके इसके बराबर है। तो यहाँ पर डेल्टा यू का आंसर कितना होगा, तो डेल्टा यू का आंसर दिया हुआ है कि डेल्टा यू होता है हमेशा एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू कौन है, तो एन सी पी डेल्टा टी। और अगर डायरेक्ट निकालने नहीं सक रहे हैं तब सीधा जो निकाले थे इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों ऐड कर दीजिए। तो इंटरनल एनर्जी कितना है हमारा, तो इंटरनल एनर्जी तो दिया हुआ है एन सी बी डेल्टा टी, वो भी निकाल के दिखा देते हैं यहाँ पर। वो कैसे होगा, तो डेल्टा क्यू निकालने का एक टेक्निक ये होगा कि डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, देखिए निकाले हैं एन आर डेल्टा टी। दोनों कॉमन लेंगे तो आ जाएगा सी वी प्लस आर, और ये हो गया एन डेल्टा टी। और मालूम ही है कि सीपी माइनस सीवी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी आर, तो सीपी प्लस आर क्या हो गया, सीपी हो गया। तो देखिए एन सीपी डेल्टा टी आ गया। ये देखिए मतलब अलग अलग करके भी हम निकालते तो ये हमेशा सीबी लिखाएगा। आई वाला बारीक प्रोसेस का है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो एन आर डेल्टा टी अभी ड्राइव कर दिए हैं, उसको बैठा दिए, एन सी डेल्टा टी कॉमन, सीबी प्लस आर, इसको सीपी लिख दिए। अगर जिनको इस तरह से ब्रेक करके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और जिनको अगर ऐसे ऐसे अच्छा लग रहा है कि नहीं हम डायरेक्ट समझ रहे हैं कि सर ये प्रोसेस में तो डेल्टा क्यू है, कांस्टेंट माने प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए वो जो जनरल फार्मूला है एन सी डेल्टा टी वो कन्वर्ट हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्या है, कांस्टेंट था, इसीलिए प्रोसेस का नाम में सीपी डाल दिया गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप काट दीजिए तो आ गया सीबी बाई सीपी। तो ये पता है सीपी बाई सीबी क्या होता है, गामा होता है। तो ये क्या हो गया 1 बाई गामा हो गया, कारण कि गामा बराबर सीपी बाई सीपी। और फिर है ये डिग्री फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, तो ये डिग्री फ्रीडम होता है हमेशा d प्लस 2 बाई डी। अभी लिख दिए हैं विदाउट प्रूफ, इसको विदाउट प्रूफ कभी होगा तो इस कॉन्सेप्ट को ड्राइव कर देंगे कि डिग्री फ्रीडम कैसे जुड़ा हुआ है गामा से। ठीक है, ये होता है काइनेटिक गैसेस में, जब डिग्री फ्रीडम थ्योरी ऑफ पार्टिकल एनर्जी पढ़िएगा तब ये मिलेगा। तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि ये डायटोमिक है
तो उस समय ये दो टाइप का होता है, एक अगर लो टेम्परेचर में है तो डिग्री फ्रीडम इसका 5 होता है, और अगर हाई टेम्परेचर होता है तो 7 होता है। तो यहाँ पर डायटोमी के लिए डिग्री फ्रीडम 5 हो गया, इसीलिए ये गामा का आंसर जब निकालेंगे तो 5 + 2 / 5 7/5, तो गामा निकल गया 7/5, तो यहाँ पर 1 गामा है तो 5/7 है। इस तरह से 5/7 देखेंगे, डी में है, इसलिए आंसर हो गया डी। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और डायरेक्ट उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है कि पहले 11-12 का किताब पढ़ेंगे 2 साल या 4 साल तक, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे स्कूल का क्वेश्चंस बोर्ड पास करने के लिए, जो करते हैं लोग 2023 और 24 के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आप तैयारी करेंगे जेई मेन का, फिर तैयारी करेंगे जेई एडवांस का, फिर तैयारी करेंगे बीएससी ऑनर्स और एमएससी का हाई लेवल। इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, पहले ही एक अच्छे टीचर से, अच्छे लोगों से हाई प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट को पूरा डेप्थ में पढ़ जाइए। अब पढ़ने के बाद हाई लेवल के क्वेश्चन बनाइए, जैसे यूरोडॉप बनाइए, फिजिक्स में बनाना है यूरोडॉप, मैथ में बनाना है टीमेज बनाइए, उसी तरह केमिस्ट्री में बनाना है तो जेरी मर्ज का पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक में पढ़ना है जेडली पढ़िए, और फिजिकल में एटकिंस पढ़िए, और जब वो हाई प्रोफाइल का मैटर तैयार हो जाए तो उससे नीचे बीएससी ऑनर्स का पढ़िए, और तब उससे नीचे जे एडवांस का रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन बनाइए, तब 45 साल 44 साल का जो क्वेश्चन है उसको बनाइए, तब जेई मेन बनाइए, तब स्कूल का बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह लगे रहिए, भिड़े रहिए, और कंटिन्यूअस खाली प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ लीजिए, तो क्या हो गया, एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सारा बीएससी एमएससी इसी में सब कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।